ओखला के जामिया नगर इलाके में अजीम डेयरी में हुए नौजवान अब्दुल्ला के कत्ल की ये तमाम बस अब आखिरी रसूमात हैं और आखिरी अदायगी है। इस वक्त ये सभी लोग आगे बढ़ते हुए लेकर के जा रहे हैं अब्दुल्ला को, और उसके तमाम रिश्तेदार, मिलने जुलने वाले इलाके के लोग बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी नमाज जनाजा अदा होने के बाद अब्दुल्ला को लेकर के इसकी आखिरी आरामगाह तक लेकर पहुँचे हैं। ये बाटला हाउस कब्रिस्तान की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। बार बार एक सवाल मैं अक्सर उठा रहा हूँ, जब से लगातार क्राइम की खबरें दिल्ली में बढ़ रही हैं और हम लोग आपको हर तस्वीर से, हर खबर से रूबरू करा रहे हैं, उसमें यही कि नौजवानों में आखिर ये किस तरीके की टेंडेंसी हो गई है, दिमाग जो है वो क्या नौजवानों का काम कर रहा है कि एक दूसरे को इस तरह से मरने मारने पर आमादा हैं। और एक वारदात जो है उसको ख़त्म हुए देर नहीं होती कि दूसरी वारदात की ख़बर आ जाती है, और फिर उसके बाद हम वहाँ पहुँचते हैं तो पता लगता है फिर दूसरी जगह से कोई ख़बर आ रही है। ये आसिफ़ है, जिसका इससे थोड़ी देर पहले लाइव में आप देख रहे थे। ये अब्दुल्ला का भाई है। इसे कल लगभग 6 घंटे से ज़्यादा जामिया नगर थाने की पुलिस ने पूछताछ की। हालांकि उस वक्त तक उसका नाम सामने नहीं आया था, लेकिन डीसीपी साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है उसमें अब्दुल्ला को मारने वाला इसका पड़ोसी खालिद नाम बताया जा रहा है। उसी ने इसको गोली मारी थी। एक आईफोन का मैटर भी पुलिस की तरफ से निकलकर सामने आया है। 72,000 रुपये की कुछ इनके बीच में मोबाइल को लेकर के डील हुई थी, और उसके बाद फिर वो पेमेंट अब्दुल्ला को नहीं दे रहा था। अलावा उसके और बाकी के कुछ पैसों को लेकर के इनमें कुछ मनमुटाव चल रहा था, कुछ विवाद चल रहा था, जिसके बाद नौबत यहाँ तक आई कि उसने अब्दुल्ला के गोली ही मार दी, और वो भी बिल्कुल घर से बाहर निकलते ही उसने ना आओ देखा ना ताऊ, उसके फ़ौरन घर के बाहर निकलते ही यहीं अजीम डेयरी के पास, लाला डेयरी अजीम डेयरी के पास में गोली मारी है। ये आप देख रहे हैं उसका जनाजा हर कदम इसको आगे लेकर के जा रहा है। इसको तदफीन अब से थोड़ी ही देर में होगी, बाद नमाज असर इसकी नमाज जनाजा अदा कराई गई है। ये आप लोग देख पा रहे हैं इस वक्त बाटला हाउस की तस्वीर, जहां बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी है। और लगातार लोग यही कल से पशुपेक्ष में थे कि आखिर ये मसला था क्या, हुआ क्यों, मारा किस तरीके से। ये तमाम चीज़ें जो सामने आ रही थी निकल कर के, उसको देखते हुए आज जब ये पुलिस ने खुलासा किया, इंटेरोगेशन की, कुछ सर्विलांस वगैरह की मदद ली, उसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरा और फुटेज की बात आई थी निकल कर सामने, उससे भी पुलिस को कुछ क्लूज़ मिले। उसको देखते हुए जब पुलिस ने पूरी तरीके से इसको केस को खंगाला है, और ख़ास तौर से जो CDR वगैरह है, लोगों की लोकेशन और ये सारी चीज़, उसको देखते हुए पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि इसको मारने वाला, अब्दुल्ला को मारने वाला, इसका जो पड़ोस में ही रहने वाला साथी है, जिसका नाम जैसे मैंने आपको बताया खालिद उर्फ KP बताया गया है, उसको फ़िलहाल पुलिस ने अभी अपनी हिरासत में लिया हुआ है थाना जामिया नगर में। उससे लगातार इंटेरोगेशन चल रही है। आज अलग सुबह ही उसको अर्ली मॉर्निंग ही हिरासत में लिया गया है, और क्योंकि जो एविडेंसेस और जो प्रूफ पुलिस को मिले हैं उसकी बुनियाद पर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि इसको गोली मारने वाला वही है। और उसने, जहां तक अभी तक सूत्र बता रहे हैं, उसने कबूल भी कर लिया है, कन्फेस कर लिया है अपने गुनाह को, और मान लिया है कि हाँ उसी ने कुछ पैसों के लेन देन के, और मोबाइल फ़ोन जो मैं आपको बता रहा हूँ आईफोन, जिसका 72,000 रुपये में कुछ डील इन दोनों के बीच में तय हुई थी। हालांकि फ़ोन जो है वो इसी मकतूल का, मरने वाले अब्दुल्ला का था, लेकिन इससे ख़रीदा था गोली मारने वाले खालिद ने। तो ये तमाम चीज़ें हैं, अभी निकल कर के और आगे सामने आएंगी। पुलिस इसके बारे में और जानकारी देगी। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर कैमरे पर तो कोई अधिकारी नहीं बोले हैं, ना ही कोई DCP वगैरह ने इस किस्म की बात करी है, लेकिन जो प्रेस रिलीज़ हमको मिली है उसमें निश्चित तौर पर साफ लिखा हुआ है, और उसका नाम का पुलिस ने खुलासा किया है। ओखला के जामिया नगर इलाके में अजीम डेयरी में हुए नौजवान अब्दुल्ला के कत्ल की ये तमाम बस अब आखिरी रसूमात हैं और आखिरी अदायगी है। इस वक्त ये सभी लोग आगे बढ़ते हुए लेकर के जा रहे हैं अब्दुल्ला को, और उसके तमाम रिश्तेदार, मिलने जुलने वाले इलाके के लोग बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं।
और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी नमाज जनाजा अदा होने के बाद अब्दुल्ला को लेकर के इसकी आखिरी आरामगाह तक लेकर पहुँचे हैं। ये बाटला हाउस कब्रिस्तान की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। बार बार एक सवाल मैं अक्सर उठा रहा हूँ, जब से लगातार क्राइम की खबरें दिल्ली में बढ़ रही हैं और हम लोग आपको हर तस्वीर से, हर खबर से रूबरू करा रहे हैं, उसमें यही कि नौजवानों में आखिर ये किस तरीके की टेंडेंसी हो गई है, दिमाग जो है वो क्या नौजवानों का काम कर रहा है कि एक दूसरे को इस तरह से मरने मारने पर आमादा हैं। और एक वारदात जो है उसको ख़त्म हुए देर नहीं होती कि दूसरी वारदात की खबर आ जाती है और फिर उसके बाद हम वहाँ पहुँचते हैं तो पता लगता है फिर दूसरी जगह से कोई ख़बर आ रही है। ये आसिफ़ है जिसका इससे थोड़ी देर पहले लाइव में आप देख रहे थे, ये अब्दुल्ला का भाई है। इसे कल लगभग 6 घंटे से ज़्यादा जामिया नगर थाने की पुलिस ने पूछताछ की। हालांकि उस वक्त तक उसका नाम सामने नहीं आया था, लेकिन डीसीपी साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है उसमें अब्दुल्ला को मारने वाला इसका पड़ोसी खालिद नाम बताया जा रहा है, उसी ने इसको गोली मारी थी। एक आईफोन का मैटर भी पुलिस की तरफ से निकलकर सामने आया है। 72,000 रुपये की कुछ इनके बीच में मोबाइल को लेकर के डील हुई थी और उसके बाद फिर वो पेमेंट अब्दुल्ला को नहीं दे रहा था। अलावा उसके और बाकी के कुछ पैसों को लेकर के इनमें कुछ मनमुटाव चल रहा था, कुछ विवाद चल रहा था, जिसके बाद नौबत यहाँ तक आई कि उसने अब्दुल्ला के गोली ही मार दी और वो भी बिल्कुल घर से बाहर निकलते ही उसने ना आओ देखा ना ताऊ, उसके फ़ौरन घर के बाहर निकलते ही यहीं अजीम डेयरी के पास, लाला डेयरी अजीम डेयरी के पास में गोली मारी है। ये आप देख रहे हैं उसका जनाजा हर कदम इसको आगे लेकर के जा रहा है। इसको तदफीन अब से थोड़ी ही देर में होगी, बाद नमाज असर इसकी नमाज जनाजा अदा कराई गई है। ये आप लोग देख पा रहे हैं इस वक्त बाटला हाउस की तस्वीर, जहां बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी है और लगातार लोग यही कल से पशुपेक्ष में थे कि आखिर ये मसला था क्या, हुआ क्यों, मारा किस तरीके से, ये तमाम चीज़ें जो सामने आ रही थी निकल कर के, उसको देखते हुए आज जब ये पुलिस ने खुलासा किया, इंटेरोगेशन की, कुछ सर्विलांस वगैरह की मदद ली, उसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरा और फुटेज